बताया है या फिर वहीं पे अभी तक चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ट्रेस किया है? नहीं जी, मामला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आईजी साहब को सुबह बुलाया गया क्योंकि पहले एसपी साहब आ गए थे एक रिपोर्ट लेके। अदालत ने वक्त रखा उसमें और बुलाया 11 बजे 10:30 बजे के लिए आईजी साहब को। आईजी साहब जो पेश हुए तो उन्होंने भी वही रिपोर्ट को जो है उसकी तशरीह और तफहीम करना जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद अदालत को हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया इस बात के ऊपर कि ये दो ज़िंदा इंसानों को इस्लामाबाद से गायब कर दिया गया है। इन फोर्स डिसअपीयरेंस का केस है और ये फैमिली जो है इनका इल्ज़ाम रियासती इदारों के ऊपर है। रियासती इदारों से ये अपने जो है मांग रहे हैं वापस अपने बच्चे, और उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है, कुछ नहीं है। आज 20 दिन बाद भी आईजी साहब यहाँ पेश होकर बताते हैं कि हमें कोई कॉल्स का डाटा मिला है जो वहाँ से की गई और बहावलपुर में है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उनका बाई इलाका भी है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्या वो आया वो जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं या नहीं। और ये बहुत ही मज़े का खेज़ है कि आपको अगर कॉल से डेटा मिल गया और आप आईजी हैं और आपके मुताबिक आपने आईजी सिंध को और आईजी पंजाब को भी जो है इसमें ले लिया है इन कॉन्फिडेंस, और 3 सूबों के आईजी इस वक्त मिल के 20 दिनों से 2 अफराद जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं उन्हें बाजियाब नहीं करा सकते, तो आप और मैं और आईनी अदालतें कोई महफूज नहीं है। कल को यहाँ पे जजेस गायब हो जाएंगे, कल को यहाँ पे कोई भी गायब हो जाएगा, और 3 अगर सूबों के आईजी मिल के इस सब रियासती मशीनरी के बावजूद, सारे वसाइल के बावजूद 2 अफराद को बाजियाब नहीं करा सकते, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और इस मुल्क को उन्होंने छोड़ दिया है उन दरिंदों की रहमो करम पे, और हमें लिटरली वो यही कह रहे हैं कि हमारे पे न रहना, अपना अपना इंतजाम आप खुद कर लें। में डेट अनाउंस नहीं हुई, पता किया है वो जब ऑर्डर लिखा जाएगा तो पता चलेगी। नेक्स्ट डे रिक्वेस्ट की थी कि शॉर्टेस्ट डेट दें, लेकिन इस मामले का आज हमने ऑनरेबल कोर्ट को भी बताया एक सिंपल हल है कि आप सेक्टर कमांडर को अगर तलब कर लें तो वो सारे जो है वो मामला हल हो जाएंगे। जिनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम है, जो इस मुल्क में ये रीत को लेकर चले हैं, जो मावराए अदालत मावराए कानून अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, यानी अदालतों को भी कुछ नहीं समझते, आईजीज़ को भी कुछ नहीं समझते, उनकी जवाबदेही होना ज़रूरी है, तब जाके ये रुकेगा। हमने ये देखा कि मामले को हल करवाया। देखें, ये हमने बहुत दफ़ा देखा है, बहुत सारी हेबियस पिटिशंस होती हैं। जब अदालत संजीदा होती है, अदालत ने एक काम लेना होता है, तो आईनी अदालतें रियासती इदारों से, रियासती एहलकारों से, आईजी से, पुलिस सरबराहान से काम ले लेती हैं, वो काम हो जाता है। हमने अहमद फराज शायर के केस में भी देखा था, हमने बाकी केस में भी देखा है। ये हेबियस कॉर्पस की पिटिशन ये कदीम दौर से जो है एक सिगरेट की डब्बी पे लिख के भी आए तो अदालत सिंपल ऑर्डर करती है कि इन 2 अफराद को प्रोड्यूस द बॉडी, जो लैटिन है हेबियस कॉर्पस, इन्हें प्रोड्यूस कर दी जाए अदालत में और उसके बाद देख लिया जाएगा कि क्या करना है। मगर यहाँ पर आईनी अदालतें वो भी नहीं कर सक रही। अहमद फराद की केस में सेक्टर कमांडर को नोटिस किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। जी, तो आपको लगता है कि अगर इस केस में नोटिस होगा तो वो पेश होंगे? अब वो पेश हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी और कानून का रुख उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ अगवाकार हैं, और जब उस तरफ होगा तो अहमद फराज जिस तरह पेश हो गए थे उस तरह इनके बच्चे भी पेश हो जाएंगे। जैसे आज पुलिस ने कहा कि बावलपुर इनका अपना आबाई इलाका भी है और ये वहाँ पे इनके फ़ोन कॉल भी ऑन, जो फ़ोन है वो ऑन हुए जी, तो कुछ लग ऐसा नहीं रहा कि ये बाद में अगर प्रोड्यूस करेंगे भी तो ये कहेंगे वहाँ पे ये अपने आबाई इलाके में घूमने फिरने गए हुए थे? देखें, जो भी करें, जिस तरह लोग शुमाली इलाका जा चल जाते थे, जिस तरह बाकी होते थे, जो भी इन्होंने करना है, हमारे बच्चों को अदालत में पेश किया जाए, कानून उसके बाद अपना रास्ता इख्तियार करेगा। कानून बड़ा क्लियर है, लेकिन अगर इस तरह की डामक डोइयाँ मारनी है, ड्रामेबाजी करनी है और वो करना है, तो वो फिर एक्सपोज होना चाहिए। और ये इस तरह की हरकतें करके जो आज की है ये एक्सपोज ही होते हैं।